अभी तक की क्लासों में हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। दूसरा मेथड हमने पढ़ लिया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड मेथड जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन का पेयर गिवन होगा। ठीक है, उन दोनों इक्वेशन में से हम किसी एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल बना लेंगे। मतलब देखो, जैसे यहाँ पर क्या दी हुई है, दो इक्वेशन गिवन है, इन दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल आपको चूज करना है, कोई भी एक, दोनों इक्वेशन में, एक में नहीं, किसमें, दोनों इक्वेशन में। जैसे सपोज करो मैंने चूज किया एग्जांपल के लिए मान लो y को। ठीक है, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, साइन को मत देखना, सिर्फ नंबर को बताना। y का कोफिशिएंट क्या है, 3। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर y का कोफिशिएंट यहाँ भी 3 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाए, 3। समझ आ गई बात? तो हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल बनाना है, सबसे पहला काम। क्या ये जरूरी है y को लिया जाए? तो आंसर इज नो। आप चाहो तो x को चूज कर सकते हो। तो मान लो मैंने अगर x को चूज किया तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 2। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो हमारा पहला स्टेप होगा कि दोनों कोफिशिएंट को आपस में इक्वल बनाएं। मतलब अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बनाएं। अगर यहाँ 5 होता सर तो यहाँ पर 5 बनाते। अगर यहाँ -7 होता सर तो -7 बनाते। तो अल्टीमेटली हमें पहला स्टेप ये करना है कि दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है। अब क्वेश्चन है कि बनाएंगे कैसे? तो आंसर है कि हम दोनों इक्वेशन में से जहाँ पर भी हमें वेरिएबल को, जहाँ पर भी हमें कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट है, उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करा देंगे। मतलब ये कि जैसे सपोज करो यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 3। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, 1। अब यहाँ 3 बनाने के लिए मुझे इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 3 से। लेकिन अगर मैंने x को चूज किया कि मैं x का कोफिशिएंट इक्वल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर कितना है, 1। तो अगर मुझे यहाँ 2 बनाना है तो इस इक्वेशन को मुझे किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 से। ठीक है, बात आ गई आपको समझ में? ओके, तो अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने y के कोफिशिएंट को इक्वल बना रहा हूँ। ठीक है, तो y का कोफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या, मल्टीप्लाई करा रहा हूँ किसको, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय किससे, बाय 3। समझ आ गई बात? साइन को कंसीडर मत करना, सिर्फ नंबर को कंसीडर करना। नंबर को आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन से। ठीक है, कराइए, 3 से मल्टीप्लाई कराइए, बताइए क्या आएगा, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। क्या गलती नहीं करनी है, 3 का मल्टीप्लाई सबसे करवाना है, कोई छूट ना जाए। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में? जब आपने 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करा लिया तो ये अगेन आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन का चाहो तो आप नाम रख सकते हो थर्ड, या नहीं भी देना चाहते हो तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन के साथ ये वाली इक्वेशन को लाकर इसके नीचे लिख लेना है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये क्या कर दिया, देखो फिर से सुनो, हमने किसके कोफिशिएंट को इक्वल बनाया, y के कोफिशिएंट को। तो हमने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा लिया। अब देखो जैसे 3 से मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 3 हो गया और यहाँ पर तो 3 था ही, तो हमने बस इस इक्वेशन को इसके साथ नीचे लाकर रख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, सॉल्व करने का मतलब है हम इन दोनों इक्वेशन को या तो प्लस करेंगे, या तो हम ऐड कराएंगे, या सब्ट्रैक्ट कराएंगे। ठीक है, से जब ये दो इक्वेशन आ गई तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कराएं या सब्ट्रैक्ट कराएं? तो आंसर है कि हमें ऐसे पता चलेगा, जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमने इक्वल बनाया है उस वेरिएबल के जो साइन हैं वो सेम है या डिफरेंट है? बोलो कैसे हैं? डिफरेंट है, ये प्लस है और ये माइनस है। अगर डिफरेंट हुए तो याद रखो क्या करना है, प्लस ऐड कराना है।
ठीक है। और अगर सर सेम होते, सेम होने का मतलब दोनों प्लस के होते या दोनों माइनस के होते, तब हम उस केस में सब्ट्रैक्ट कराते। ठीक है, एक बार फिर से, हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों इक्वेशन को प्लस करना है या माइनस करना है? तो आंसर है कि हमने जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल बनाए हैं उसके साइन को चेक करेंगे। अगर उसके साइन सेम हैं तो क्या करेंगे? बोलिए, सेम साइन क्या करेंगे? प्लस। सेम साइन, सॉरी सब्ट्रैक्ट, और डिफरेंट साइन प्लस। ओके, यहां डिफरेंट साइन है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं? ऐड। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है मल्टीप्लाई दिस बाय थर्ड, ये कंप्लीट नहीं है अभी, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे? इस इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? फिर जो आंसर आ रहा है उसको ऐड कर रहे हैं। कौन सी इक्वेशन के साथ? सेकंड इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो यहां पर अब बाद में पूरा करूंगा मैं इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3 एंड ऐड विद सेकंड, ऐड टू इक्वेशन सेकंड। ठीक है, बात आ गई आपको समझ में? अब आप इसको सॉल्व करिए। अब देखो कैसे सॉल्व करूंगा, सुनिए ध्यान से। ये प्लस, यहां पर देखिए, पहले ये प्लस का 3, ये प्लस का 2, कितना हो गया? बोलिए 5x। ये साइन कैसे हैं? डिफरेंट, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। और 15 और 4 ऐड कराइए, कितना? 19। x ऐसे ही ठीक है, 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ गई, कितनी? 19/5। समझ आ गया? ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम पुट करेंगे कहां पर? तो आंसर है, हमारा मन करेगा तो हम फर्स्ट में करें, हमारा मन कर रहा है तो हम सेकंड में करें, हमारा मन करेगा तो हम थर्ड में करेंगे। हम कहीं पर भी करेंगे, लेकिन आंसर कैसा आने वाला है? सेम। ठीक, क्लियर ये बात? ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं? पुट कर रहा हूं किसको? बोलिए, वैल्यू ऑफ x। अभी फिलहाल मैं फर्स्ट में रख रहा हूं, इन फर्स्ट इक्वेशन। चाहो तो एक बार फिर से आप नोट डाउन भी कर लो, और वहां पर x की वैल्यू रख रहा हूं, कितनी? 19/5। y ऐसे ही ठीक है, 5 ऐसे ही ठीक है। ये 19/5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 5 5 जा 25, 25 में से 19 माइनस करो, 6 अपॉन में क्या चल रहा है? 5। ये प्यारे बच्चों हमारे पास y की वैल्यू निकल कर आ गई। ये तो बहुत आसान है। एक बार फिर से कैसे करेंगे जब भी क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करना होगा? तो आंसर है, हमारे पास 2 इक्वेशन होंगी। ओके, उन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का हम कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे। तो हमने सोचा चलो यहाँ पर y का कोफिशिएंट, हालांकि वैसे वो -3 है, लेकिन मैं सिर्फ नंबर की अगर बात करूँ तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 3, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 बनाने के लिए इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दिया, किससे? 3 से। 3 से जब मल्टीप्लाई कराओगे इस इक्वेशन को तो ये आ जाएगा। फिर जो आंसर आएगा उसके साथ इस इक्वेशन को हमने क्या कराया? ऐड। क्यों ऐड क्यों कराया? क्योंकि जिनके कोफिशिएंट हमने सेम बनाए थे जिस वेरिएबल के, उसके साइन कैसे थे? डिफरेंट। साइन अगर डिफरेंट हैं तो हम क्या कर देते हैं? ऐड। हमने ऐड कराया, ऐड कराने पर ये दोनों ऐड हो गए। ये ऐड कराने पर क्या बेनिफिट होगा? ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 19 आ जाएगा। ये अपॉन में गया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। ये जो x की वैल्यू आई है हमने फर्स्ट में पुट कर दी। हम चाहते तो सेकंड में कर देते, आंसर वही आता, तो हमने फर्स्ट में पुट किया, x की जगह वैल्यू रखी, सॉल्व करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे? किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू उठाकर दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे, उसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड था। इस मेथड का नाम एलिमिनेशन मेथड है। क्यों? क्योंकि हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं। एलिमिनेट कैसे कर रहे हैं? तो आंसर है, उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाकर, इक्वल बनाकर हम उसको क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे।
ठीक है, तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल का आंसर आएगा, फिर इसकी हेल्प से हम और दूसरे जो भी वेरिएबल बचा है उसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, इस तरह से होता है कंप्लीट इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड का। अच्छा चलिए एक बार फिर से, मान लो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आई। इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और मान लो एक इक्वेशन और आई 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। कितनी इक्वेशन गिवन है बोर्ड पर? एक पेयर गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप बताइए क्या है? कोएफिशिएंट सेम बनाओगे। किसका बनाओगे? y का बना लें। हम क्या x का बना सकते हैं? यस, x का भी बना सकते हैं। तो चलिए अभी हम फिलहाल y का बना रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा आसान रहेगा। कैसे? यहां पर y का कोएफिशिएंट क्या है? 4, और यहां पर कितना है? 2। तो बस इस इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, कोएफिशिएंट सेम बन जाएगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूं बताइए? हम क्या कर रहे हैं बोलो? मल्टीप्लाई। किसको? इक्वेशन 2 को। किससे? बाय 2। ठीक है, करा दीजिए, उसका मल्टीप्लाई कराइए। 2 से कराना सबको। ये ठीक लिखा मैंने। अब इस इक्वेशन को इसके नीचे लाकर लिखिए। देखो, जिसका मल्टीप्लाई कराया उसको ऊपर लिख लिया करो। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, बट उसको ऊपर लिख लिया करो और फिर इसको इसके नीचे लिख लिया करो। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ठीक है, बताओ क्या करेंगे? प्लस कराऊं कि माइनस कराऊं? प्लस कराएं। क्यों? क्योंकि जो y का कोएफिशिएंट है, जिसका हमने कोएफिशिएंट सेम बनाया, उसके साइन कैसे हैं? डिफरेंट। तो इसलिए हम क्या करेंगे? ऐड। और इस चीज को यहां पर नोट भी करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं बताइए। हमने इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कराया? 2 से, और फिर हम साथ में ये कर रहे हैं एंड। हम इसको क्या कर रहे हैं? ऐड। किसके साथ? इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ। ठीक है, ओके, कराइए, ऐड करिए। 4 और 3 7x, माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल आउट। इसके बाद ये कितना? 14। x ऐसे ही ठीक है, 14 7 डिवाइड में आएगा, तो x की वैल्यू कितनी? 2। ओके, ये जो x की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को यहां से उठाओ और कहां पुट करोगे बताओ? तो आप चाहो तो 1 में रखो, चाहो तो सेकंड में रखो। चलो मैं फर्स्ट में रख देता हूं थोड़ी देर के लिए। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन हम चाहें तो एक बार फिर से कॉपी भी कर लेते हैं। यहाँ पे 4y इक्वल्स टू 10। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूं, देखना ध्यान से। 3 इंटू एक्स की जगह क्या? 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ये 4y ऐसे ही ठीक है। ये 3 इंटू 2 कितना आया? 6। उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा इधर? 4, और इधर 4y चल ही रहा था। 4 से डिवाइड कराओगे तो y की वैल्यू कितनी? 1। ये तो बहुत ही आसान है। क्या करते हैं? तो आंसर है, हम दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बना लेते हैं और फिर उनके साइन के बेसिस पर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। यहां पर हमने क्या किया है? ये जो x की वैल्यू आई थी, इसको यहां पर पुट कर दिया। 2 3 जा, ये कितना हो गया? 6 उधर गया तो कैसा हो गया? माइनस का। क्या बचा? 4, और 4 से डिवाइड करा दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। आसान है। मान लो हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू कितना? 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ऐसा क्वेश्चन आ गया। इसके बाद एक इक्वेशन और है, कितनी है बच्चों? 2y प्लस 7। ठीक है, ये दो इक्वेशन है आपको। अब जब आपके पास इस तरह से दो इक्वेशन आ जाएंगी तो इन इक्वेशन को आप लोग क्या करना, कुछ इस तरह की फॉर्म में लिख लेना। मतलब पहले x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, और इक्वल्स टू में कांस्टेंट को ले जाकर लिख दो। ठीक है,
हालांकि ये नेसेसरी स्टेप नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे थोड़ा सा मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है। 9x ये -2y और 7 इधर ही रहने देना, ठीक है। ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल बनाना है। बताइए किसका बनाओगे? x का बनाओगे। क्यों? क्योंकि सर आसान ये हो जाएगा कि यहाँ x का कोफिशिएंट है 9 और यहाँ पर है 3। अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दिया तो यहाँ 9 बन जाएगा, तो ये आसान रहेगा, ठीक है। तो मैं यही कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखूँ? मल्टीप्लाई करा रहे हैं किसको? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 किससे? बाय 3। ओके, कराइए। इक्वल्स टू 12, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करा लिया। अब ये जो इक्वेशन बची हुई है दूसरी वाली, वो इसके नीचे लाकर लिख रहा हूं, 9x - 2y इक्वल्स टू 7। ठीक, समझ आ रहा है आपको? अब ये जो कोफिशिएंट आपने सेम बनाए हैं, ये दोनों जो इनके जो साइन है वो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों प्लस के हैं, यानी कि कैसी कंडीशन आई? सेम साइन। जब भी सेम साइन आएगा तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो हम यहां पर लिखना पड़ेगा हमें एंड सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन कौन सी? सेकंड। ये स्टेटमेंट फिर से देख लेना, मल्टीप्लाई करा रहे हैं फर्स्ट को 3 से एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड। ओके, अंडरस्टूड है ये, ठीक है। नाउ अब यहां पर माइनस कराओ। देखो ध्यान रखना, जब माइनस कराते हैं ना तो सिर्फ यहां माइनस नहीं आएगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये स्टेप मत भूल जाना। तो यहां माइनस आएगा, ये माइनस का है तो कैसा हो जाएगा? प्लस का, और ये प्लस का है तो कैसा हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। ऐड जब करा रहे थे तो हमें ये साइन वाइन की टेंशन नहीं थी कि हमें साइन चेंज करने हैं। सब्ट्रैक्ट कराने पर जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है उसके क्या होंगे? साइन चेंज करेंगे। क्लियर? ओके, कराइए, सॉल्व करिए। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का 15 और ये प्लस का 2y कितना? ये प्लस का 12 और माइनस का 7। 12 में से बेसिकली 7 माइनस करिए, कितना? तो यहां से y की वैल्यू कितनी? -5/13। ये -13 यहां आया, उस माइनस को मैंने ऊपर लिख लिया, ठीक है। ये जो y की वैल्यू आई है, इस y की वैल्यू को उठाकर हम रख देते हैं फर्स्ट में ही, इस वाली इक्वेशन में। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट रखिए, 3x - 5y इक्वल्स टू 4। 3x ऐसे ही ठीक है, 5 ऐसे ही ठीक है, y कितना है? -5/3, सॉरी -5/13, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? 4। ओके, सॉल्व करिए इसको। 3x ऐसे ही ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 5 × 5 25/13, और इक्वल्स टू में क्या? 4। अब क्या करोगे? 3x इधर ही रखोगे और 4 के पास माइनस में आ जाएगा कौन? 25/13, ठीक है। ये क्वांटिटी इधर आएगी तो कैसे हो जाएगी? माइनस की। अब 13 का मल्टीप्लाई कराइए 4 में, कितना? 52 में से 25 माइनस करो, 27। 27/13, और इधर क्या चल रहा है? 3 है, ठीक। इस 3 से इसको कैंसिल कर दो, कितना? ओके, सो x इज इक्वल्स टू व्हाट? 9/13। ध्यान रखना, ये 3 चाहो तो नीचे ले जाकर तब कैंसिल करो या यहीं से कैंसिल कर दो, वो एक ही बातें हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/13, ठीक है। तो देखो आप, स्टेप्स तो वही हैं, स्टेप में तो कुछ नया किया नहीं है मैंने इस क्वेश्चन में, वही सेम स्टेप हैं। बस कुछ नया जो हुआ वो इस बार ये हुआ कि जब हमने वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाया तो इस बार सेम साइन आए, और सेम साइन आए तो हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने पर जो नीचे जो इक्वेशन थी उसके सबके साइन चेंज हुए। बस इतनी सी बात नहीं है, ठीक है।
ओके, इसके बाद एक और प्रैक्टिस करते हैं तो बात और भी ज़्यादा समझ आएगी। फोर्थ पार्ट, क्या इक्वेशन है? x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, और क्या है? हाँ, इक्वल्स टू 3, ये ठीक लिखा है ना? ओके, तो ये दो इक्वेशन है, बट इन दोनों इक्वेशन को मैं पहले से थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लूंगा और अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाऊंगा जिससे एलिमिनेशन मेथड लग पाए, ठीक है? तो पहले क्या करोगे? एलसीएम, इनका एलसीएम बताओ कितना आएगा? 6, 2 3 जा 3, 2 जा 2, 2 जा 4, और ये 6 इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। इसी तरह से सिमिलरली यहां पर भी इसके नीचे अपॉन में 1 लिख लिया। एलसीएम कितना आएगा? 3, क्या आएगा बोलो? इक्वल्स टू 3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, सेकेंड इक्वेशन। ओके, इन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल बनाना है, लेकिन अगर हम देखें तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो पहले से ही सेम है। अगर पहले से सेम है तो हमें मल्टीप्लाई नहीं कराना है, सिर्फ हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने को हम कैसे लिखने वाले हैं? जिसका कोफिशिएंट सेम है उनके साइन कैसे हैं बताइए? सेम, सेम साइन है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें। हम लिख रहे हैं क्या? हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको? सेकंड इक्वेशन को। किसमें से? फ्रॉम फर्स्ट। यानी कि अगर फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट वाली इक्वेशन पहले लिखोगे और सेकंड वाली इक्वेशन बाद में लिखोगे। ठीक है, कराइए सब्ट्रैक्ट। ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस, और ये माइनस। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्लस का 4 प्लस का 1 कितना? 5y, और ये क्वांटिटी ऐड कराइए 15, 5 से डिवाइड कराइए, ठीक है, बड़े आसानी से y की वैल्यू निकल गई। ये जो y की वैल्यू आई है इसको उठाकर सेकंड में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकंड कराइए। 3x माइनस वाई, वाई की जगह क्या? और इक्वल्स टू 9। 3x ऐसी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3। अब 3 उधर जाकर माइनस हुआ होगा और 3 से डिवाइड किया गया होगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह की इक्वेशन भी आ जाए तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, पहले उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो और फिर बिल्कुल सेम वही स्टेप हैं जो हमने अभी तक देखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? अब सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले जब हमने प्रैक्टिस की थी तो वहाँ पर भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखी थी और वहाँ पर हमने फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देखा था। एक फ्रैक्शन तब बनता है जब उसके पास एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द numerator be x and let the denominator be y. ठीक है, then what is the fraction? x upon y. ठीक है, ये तो एक जनरल टर्म हो गया कि जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मानना ही है, फ्रैक्शन x अपॉन y होगा। ये तो होगा ही होगा जब फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है बेसिकली। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो कह रहा है कि अगर आपने इस फ्रैक्शन में इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर आपने न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया
तो ये जो फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, ये किसके इक्वल रह जाएगा? 1 के इक्वल। पहली कंडीशन में तो उसने ये बोला है। आगे वो कह रहा है इट बिकम्स 1/2। ये जो फ्रैक्शन है ना, ये 1/2 के इक्वल हो जाएगा। कब? जब उसने बोला है कि क्या करें हम, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, केवल जब डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें। देखो फिर से, ये जो फ्रैक्शन है ये कितना रह जाएगा? 1। कब? जब न्यूमिनेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें। फिर वो कह रहा है कि ये जो फ्रैक्शन है ये 1/2 के इक्वल हो जाएगा अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें। ठीक है, ऐसी कंडीशन हो गई। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करो और इक्वेशन बना लो। तो देखो कैसे बनाओगे, यहां पर ये y माइनस 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा? y माइनस 1 के। x ऐसे ही ठीक है, ये y इधर लाइए और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो बेसिकली x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और इस क्वांटिटी को भी सॉल्व करिए। 2 का मल्टीप्लाई x में कराइए 2x, और ये y प्लस 1 का 1 में कराइए y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हमारे पास ये दो इक्वेशन हैं। इन दोनों इक्वेशन में पहले से ही हम देखें तो y का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो कोफिशिएंट पहले से सेम है, तो सिंपली बस सॉल्व करना है। क्या करने वाले हैं हम, क्योंकि यहाँ पर जो साइन है उन दोनों के वो कैसे हैं? सेम साइन होंगे तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं किसको? सेकंड को। कहां से? फ्रॉम 1। कराइए, पहले फर्स्ट इक्वेशन नोट करिए, इसके बाद सेकंड इक्वेशन नोट करिए और इनको सब्ट्रैक्ट कराइए। सब्ट्रैक्ट कराओगे तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, अब करो सॉल्व। ये 1x और -2x कितना? ये माइनस का y और प्लस का y कैंसिल, -2 -1 -3, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू 3। ठीक, अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको सेकंड में पुट कर दो या कहीं भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। चलो, पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड करिए। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी? 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये कितना हो गया? 6। ये 1 इधर आएगा तो माइनस का, y उधर जाएगा तो प्लस का। ठीक है, यहां पर कितना बन गया? 5। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये वाले जो स्टेप हैं ये तो बिल्कुल सेम ही चलेंगे। अब केवल जो मेन जो समझने वाली चीज़ है वो ये कि ये जो इक्वेशन बनी वो बनी कैसे? वो ऐसे बनी, उसने कहा अगर इस फ्रैक्शन में आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो फ्रैक्शन है ये 1 के इक्वल रह जाएगा, और ये जो फ्रैक्शन है ये 1/2 के इक्वल आ जाएगा अगर सिर्फ आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें। फिर इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व किया, दो इक्वेशन बन गई। y के कोफिशिएंट पहले से सेम थे और उनके साइन भी सेम थे, तो हमें ये भी पता चल गया क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कराओगे x की वैल्यू आ जाएगी, उसको पुट करोगे y की वैल्यू आ जाएगी। फाइनल फ्रैक्शन क्या बना? x अपॉन वाई। x कितना है? 3 और y 5, तो ये वो फ्रैक्शन रहा होगा। ठीक है, ओके, ये हो गया फर्स्ट फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट। ये जो क्वेश्चन है ये एक एज वाला क्वेश्चन है, और एज वाला क्वेश्चन आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी देखा था। क्या है क्वेश्चन? 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? ठीक है, दो लोगों की बात हो रही है,
नूरी की और सोनू की, और आपको क्या करना है, दोनों की प्रेजेंट एज निकाल कर देनी है, अभी वो कितने कितने साल के हैं। ठीक है, तो मैंने माना लेट द नूरी प्रेजेंट एज कितनी, x ईयर्स, एंड दूसरा जो पर्सन है वो है सोनू, उसकी प्रेजेंट एज मैंने मानी y ईयर्स। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, पहली कंडीशन देखिए ध्यान से, 5 ईयर अगो, पहली कंडीशन किसके लिए है, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। बताइए नूरी की एज क्या रही होगी, प्रेजेंट एज x है, 5 साल पहले 5 कम रहे होंगे, x माइनस 5। सोनू की एज क्या रही होगी, y माइनस 5। ठीक है, तो पहले उनकी 5 साल पहले जो भी एज थी वो निकाल लो। अब जो क्वेश्चन में उसने बोला है कि नूरी की एज तब 3 टाइम्स थी सोनू की एज के, वो आप यहां लिख दो। नूरी की जो एज थी 5 ईयर अगो, वो क्या थी, 3 टाइम्स किसकी एज के, सोनू की एज के। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो x माइनस 5 ऐसे ही ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई कराइए 3y, और 3 का मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ पर कितना आएगा बोलिए 15। x ऐसे ही ठीक है, 3y इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा बोलो प्लस का, तो यहाँ पर कितना बचेगा -10। तो x माइनस 3y इक्वल टू -10, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो 10 ईयर लेटर, कितने साल बाद, 10 साल बाद, इसको मैं ऐसे लिख दूं आफ्टर 10 ईयर। आफ्टर 10 ईयर नूरी की क्या एज होगी बताइए, x प्लस 10। ओके, और सोनू की क्या एज होगी, y प्लस 10। ओके, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, किसका, सोनू की एज का। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई कराइए 2y प्लस 20, x ऐसे ही ठीक है, 2y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 10 उधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 10 और इधर x माइनस 2y, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बनी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 5 ईयर अगो दोनों की एज निकालो, और नूरी की एज को 3 टाइम्स लिखो सोनू की एज के, और आफ्टर 10 ईयर निकालो, तब नूरी की एज को क्या लिखो 2 टाइम्स, किसको, सोनू की एज के। ठीक है, यहां से आपके पास 2 इक्वेशन बन जाएंगी, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करोगे, पहले कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। कोफिशिएंट अगर आप देखो तो x का कोफिशिएंट दोनों जगह कैसा है, सेम, पहले से सेम है, तो क्या करोगे, सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, सब्ट्रैक्ट, किसको, सेकंड को, किसमें से, फर्स्ट में से कराइए। x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, और इसको लिखिए x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले साइन चेंज करोगे, ये माइनस का ये प्लस का, और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया, प्लस का 2y माइनस का 3, कितना, माइनस का y, और इसको सॉल्व करो, माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20। इतना ईयर्स रही होगी एज। ये किसकी एज निकल कर आई, सोनू की। अब आपको क्या करना है, ये y की वैल्यू को उठाकर सेकंड में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन करिए, x माइनस 2, x माइनस 2 और y कितना 20 इक्वल्स टू 10, ये कितना बना 40, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 50
इतना ईयर्स रही होगी नूरी की एज, है ना आसान। तो इक्वेशन सॉल्व करना तो आसान है, बस इसको बनाना आपको बस सीखना पड़ेगा कि इसको कैसे बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए भी कुछ टफ नहीं है। 5 ईयर अगो आपको अंडरस्टूड है कि प्रेजेंट एज से -5 रहा होगा दोनों की एज, और फिर उसने बोला है बहुत क्लियरली कि 3 टाइम्स है उसकी एज के, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। आफ्टर 10 ईयर का मतलब इन दोनों की प्रेजेंट एज में 10 ऐड करो, और बहुत ही क्लियर क्वेश्चन में उसने बोला है नूरी की एज 2 टाइम्स है सोनू की एज के। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, फिर एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करोगे। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो वहाँ इस क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम में तो कहीं लिखा नहीं है एलिमिनेशन से करना है कि सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो आपको जिससे मन करता हो आप कर सकते हो, ठीक है। जो मेथड आपको एट द एंड, जब चैप्टर एंड हो जाए, जो भी आपको अच्छा लगे, ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। देखिए थर्ड पार्ट पढ़ रहा हूँ। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. Okay. देखो बच्चों 2 डिजिट नंबर की बातें हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपके सामने बोर्ड पर एक 2 डिजिट का नंबर लिखने वाला हूँ, ठीक है। नंबर मान लो आप है इस तरह से, लाइक जैसे 35, ठीक है। कैसा नंबर है ये? 2 डिजिट नंबर। इस 2 डिजिट नंबर की खास बात यह है कि इस नंबर को ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है 30 + 5, हाँ या ना? यस। और इस 30 + 5 को ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है 5 × 1 एंड दिस क्वांटिटी 3 × 10। ये आपने बहुत छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, ये मेथड पढ़ा था, याद है? एक्सपेंडेड फॉर्म में और वैसे सब लिखते थे। तो ये जो 35 है, इस 35 में 2 डिजिट ऐसी हैं जो इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी? एक तो 5 है और एक 3 है। 5 जो है वो यूनिट प्लेस पर है, तो इसलिए हमने उसका मल्टीप्लाई 1 से कराया है। 3 यहाँ पर टेंस प्लेस पर है, इसलिए हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई कराया है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा, तो इसी तरह से अगर मैं ऐसे पूछूं किसी बच्चे से कि x और y, कहीं पर ऐसा नंबर लिखा हुआ है, तो ये जो नंबर है ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो आंसर है y × 1, y यूनिट डिजिट है, एंड x × 10। या इस चीज को थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख दूं 10x + y, 10x + y। तो अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है xy, तो उसका जो ओरिजिनल फॉर्म होगा वो इस फॉर्म में रहा होगा 10x + y। ठीक है, इतनी बात आ रही है आपको समझ में? तो मैं यही कर रहा हूँ, मैं बोर्ड पर ऐसा मानता हूँ कि लेट द यूनिट डिजिट बी y, है ना, यूनिट डिजिट y मान लेता हूँ और टेंस डिजिट x, या कोई बच्चा चाहे तो ऐसे मान ले, जैसे मान लो yx माना हमने, यूनिट डिजिट क्या मान ली? x और टेंस डिजिट y। तब उस केस में नंबर क्या बनता होगा बताइए? 10y + x, ये बनेगा। तो चलिए ऐसा ही कर लेते हैं, लेट द यूनिट डिजिट बी x, यूनिट डिजिट क्या मान ली? x, ठीक है, और टेंस डिजिट मान ली हमने क्या? y। तो जो ओरिजिनल नंबर बनेगा वो किस फॉर्म में रहा होगा? ओरिजिनली नंबर किस फॉर्म में रहा होगा बोलो? 10y + x। अगर यूनिट डिजिट x है, टेंस डिजिट y है, तो नंबर क्या रहा होगा? 10y + x। ठीक है यहां तक? अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो रिवर्स नंबर का मतलब ये कह रहा हूं मैं कि yx ना होकर अगर ये xy होता, उल्टा कर दें हम इसका, तब ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा बोलो? 10x + y। समझ आ गई बात? तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। अगर यूनिट डिजिट x और टेंस डिजिट y है तो ओरिजिनल नंबर 10y + x होगा, और अगर इसको रिवर्स कर दें तो क्या बन जाएगा? 10x + y। इतनी बात ही समझना काफ़ी है इस क्वेश्चन में। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर बहुत आसान है। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला?
द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। यहां पर कितनी डिजिट इन्वॉल्व है? 2 डिजिट। कौन कौन सी हैं? x एंड y। इन दोनों का जो सम है वो कितना है? 9। ठीक है। द सम ऑफ डिजिट्स, द सम ऑफ डिजिट्स, द सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इन डिजिट्स का सम जो है वो कितना है? 9। और आगे वो ये क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है उसका क्या? 9 टाइम्स किसके इक्वल है? इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ट्वाइस है किसके? जो रिवर्स करके नंबर मिलता है उसके। तो जब भी 2 डिजिट वाला नंबर आएगा, 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान रखना जब वो कहता है डिजिट तो उसका मतलब होता है x और y, और जब वो कहता है नंबर तो इसका मतलब क्या होता है? 10y प्लस x। ध्यान रखना, बहुत क्लियर रखना इस माइंड में। क्या अगर वो डिजिट कह रहा है तो x और y की बातें होंगी, और जब वो नंबर कहता है तो किसकी बातें होंगी? 10y प्लस x की। क्लियर? तो अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 एंड ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। क्लियर हो रही है बात आपको? अब यहां से एक इक्वेशन और बन जाएगी, कराइए। कितना बनेगा? 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। ओके, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। 9x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा इधर? 11x, और 2y इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? 88y बनेगा ना? ठीक है, तो चलिए इधर लिख दिया हमने 88y। क्या कर दिया? ये 9x इधर ले गए और 2y इधर लेकर आ गए। ठीक है, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम? 8 टाइम्स। ठीक है, 8 टाइम्स। तो बेसिकली इधर क्या बचा हुआ है? 8y, और इधर क्या? x। जो 8y है उसको उधर ले जाओ, तो x माइनस 8y इक्वल्स टू में इधर क्या बचा? 0। उस इक्वल्स टू में 0 को चाहे तो इधर लिखो या इधर लिखो, वो एक ही बात है। ठीक है, समझ आ गई बात? मैं इसको उधर ले गया तो इक्वल्स टू में इधर क्या बचा होगा? 0। तो वो इक्वल्स टू वाला 0 चाहे तो इधर लिखा रहने दो या इधर ले जाकर लिख दो, वो एक ही बात है। ठीक है, ओके। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गई बात? अगर इस क्वेश्चन को, इन इक्वेशंस को अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना होता तो मैं क्या करता? तो मैं इसी को इक्वेशन नाम दे देता और x की ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देता, सॉल्व हो जाता। लेकिन क्योंकि मैं एलिमिनेशन से करना चाहता हूँ इसलिए मैं इसको सब एक तरफ ले गया और अब सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो बाय एलिमिनेशन मेथड। तो उसके लिए किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, और वो पहले से इक्वल हैं किसके? x के। तो जस्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या सॉल्व हम ये कर रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 के नीचे लिख लेंगे x माइनस 8y इक्वल्स टू 0 को। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग? सब्ट्रैक्ट। क्यों कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट? जिनके कोफिशिएंट सेम हैं उनके साइन सेम हैं, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। किसको? सेकंड को। किस में से? फर्स्ट में से। कराइए, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस या प्लस कुछ भी लिखो, व्हाटएवर, कुछ भी मैटर नहीं करेगा क्योंकि वहाँ 0 लिखा हुआ है। ठीक है, x कैंसिल। ठीक है, क्या बचा यहाँ पर? 9y, यहाँ पर यहाँ से y की वैल्यू, ओके। ये जो y की वैल्यू आई है इसको उठाकर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूं। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकंड, x माइनस 8 इंटू वाई। वाई कितना है? 1। x माइनस का 8 बनेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, x हमारी यूनिट डिजिट थी, y हमारी टेंस डिजिट थी। ठीक है, तो जो नंबर रहा होगा वो ओरिजिनली नंबर हम क्या लिखेंगे?
तो आंसर है यूनिट डिजिट में लिख देंगे 8 और टेंस डिजिट पर लिख देंगे y। ठीक है, तो ये नंबर रहा होगा वो 18। क्लियर है बात? एक बार फिर से, जब भी 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्या करना होगा? सबसे पहले यूनिट डिजिट मान लेंगे x, टेंस डिजिट मान लेंगे y। ओके, तो अगर यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट y है तो वो नंबर इस फॉर्म में रहा होगा। ठीक है, उसको अगर रिवर्स करेंगे तो वो इस फॉर्म में रहा होगा। अब वो कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 एंड ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन रही है, एक यहाँ से बन रही है। इसके बाद की ये जो कहानी है ये तो बहुत आसान सी है, क्योंकि आप कई सारे क्वेश्चन कर चुके हो एलिमिनेशन से। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में कहीं मेंशन तो है नहीं, पर्टिकुलरली इस वर्ड प्रॉब्लम में तो मेंशन है नहीं कि एलिमिनेशन से करना है या सब्स्टिट्यूशन से करना है या ग्राफिकल से करना है। तो आपको जो भी मेथड ठीक लगे आप उससे एग्जाम में कर आ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, और ये इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन अगर किसी वर्ड प्रॉब्लम में जो अब तक हमने किए हैं उसमें ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर वाला। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपीज इतना। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 and 100 rupees notes. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. Okay, दो तरह के नोट्स की बात हो रही है, एक रुपीज 50 के नोट हैं और एक रुपीज 100 के नोट हैं। ठीक है, तो यही हमें निकालने हैं, तो इन्हीं को हम मानेंगे। क्या मानेंगे? रुपीज 50 के नोट्स हम मान लेंगे कितने, x, और रुपीज 100 के नोट्स y। तो मैंने माना, यहाँ पर लिखता हूँ, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 x, let the number of notes of rupees 100 कितना, y। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप चलोगे तो क्वेश्चन में अगर आप ढूंढ कर बताओ मुझे सारे नोट्स मिलाकर कितने नोट्स हैं, 25। तो क्योंकि बहुत ही क्लियरली वहाँ मेंशन है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो 50 रुपीज वाले जितने भी नोट्स हैं, 100 वाले जितने मिलाकर हैं, वो सारे नोट, नंबर ऑफ नोट मिलाकर 25 नोट्स हैं उसके पास। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आसान है। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो आंसर है कि रुपीज 50 के x नोट हैं। ठीक है, तो क्या बोला है उसने? अच्छा, उसको टोटल 2000 रुपीज उसने विड्रॉ किए हैं। तो ओके, सुनिए, अगर मेरे पास रुपीज 50 का एक नोट है तो मेरे पास कितने रुपए हैं, 50। अगर 2 होते तो 100, कैसे निकाला, 2 into 50। अगर 3 होते तो 150, कैसे निकाला, 3 into 50। तो अगर x हैं तो 50 into x, फिर यानी 50x। समझ आ रही है बात आपको? तो अगर 50 रुपीज के x नोट हैं तो टोटल अमाउंट कितना है मेरे पास, 50x। ठीक है, तो वो मैं यहाँ लिखता हूँ 50x। अच्छा, मीना के पास 100 रुपीज के y नोट्स हैं। अगर एक नोट होता तो अमाउंट कितना होता, 100। 2 होते तो कैसे निकाला, 2 into 100, है ना। तो इसी तरह से y नोट है तो y into 100 यानी 100y। तो मीना के पास 100 रुपीज के y नोट हैं, तो इनसे जो अमाउंट बनेगा वो 100y होगा। ठीक है, इनको मिलाकर जो टोटल रुपीज उसको कैशियर ने दिए वो कितने, 2000। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ आया आपको? ओके, नाउ इसमें अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं, इसको सेकंड नाम देने से पहले वी कैन टेक कॉमन 50। कितना बचेगा, 2y, और 50 से उधर ले जाकर डिवाइड करा देना, कितना, 40।
दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये क्या कर दिया, कुछ भी नहीं किया, 50 इधर कॉमन ले लेना और वो 50 ले जाकर डिवाइड में ले जाना तो 40 बच जाएगा। ठीक है, ये दो इक्वेशन हैं, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड लिख लो, या इस तरह से भी आप लिख सकते हो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये कितना, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी रुपीज नहीं, सिर्फ 15, क्योंकि y तो नंबर ऑफ नोट है ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 15। ये हमने सॉल्व करके निकाला है, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। अगर किसी बच्चे को नहीं लिखना हो कि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, जस्ट आप क्या लिख दो, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो आपने ये सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल ली, ये y की वैल्यू उठाकर फर्स्ट में पुट करिए। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, x प्लस y कितना है 15, y की वैल्यू 15 रख दी और इक्वल टू में क्या चल रहा है 25, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 10। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मीना के पास ₹50 वाले 10 नोट रहे होंगे और ₹100 वाले 15 नोट्स रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। दो तरह के नोट की बात हो रही है, एक ₹50 वाले नोट और एक 100 वाले। तो मैंने माना कि ₹50 वाले x रहे होंगे, ₹100 वाले y रहे होंगे। ओके, अब एक बार फिर से समझो, क्या बोला उसने कहा जितने भी नोट थे उसके हाथ में वो 25 हैं, तो वो 25 किसको मिलाकर हैं 25, तो यानी कि 50 और 100 रुपीज़ वाले नोट्स मिलाकर, तो यानी x और y का जो सम है वो किसके इक्वल है 25 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड इक्वेशन में ये जो है वो रुपीज़ हैं, टोटल अमाउंट है जो उसके पास है। तो ये टोटल अमाउंट किससे मिलकर बना है, तो आंसर है ₹50 वाले नोट से मिलकर बना है और ₹100 वाले। तो ₹50 वाले नोट से कितना अमाउंट बना होगा, तो आंसर है 1 नोट से ₹50 अमाउंट बनता है, तो x से कितना 50x। अगर 1 नोट से ₹100 अमाउंट बनता है तो y नोट से कितना 100y। ये टोटल मिलाकर ₹2000 मिला उसे। बस हमने थोड़ा सा ये किया कि 50 कॉमन आ रहा था तो कॉमन लेकर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, जिससे कि इन दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट सेम बन गए और फिर सॉल्व करना आसान हो गया। ठीक है, कर पाओगे। तो ये हो गया आपका 4th नंबर का पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वो है 5th पार्ट। क्या है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। ठीक है, पहली बात माइंड में फिक्स कर ली कि लाइब्रेरी से अगर मैंने एक बुक बोरो की है तो पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लगेगा, वो मान लेंगे हम x रुपीज रहा होगा। ठीक है, आगे वो क्या कहता है, एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। फिर उसके बाद आपके पास हर दिन के हिसाब से कुछ ना कुछ अमाउंट एडिशनल लगेगा। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले मैं पहले ये दो अमाउंट ले लेता हूँ। लेट द फिक्स चार्ज, लाइब्रेरी से मैं जो फिक्स चार्ज लगेगा वो ₹x लगेगा, ये तो फिक्स है, और जितने दिन के हिसाब से बुक आप अपने पास रखोगे पर डे मैंने माना कि ₹y लगते होंगे। तो एडिशनल चार्ज पर डे ₹y। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ूंगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इक्वेशन बना लूंगा। क्या बोला है, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने बुक कितने दिन अपने पास रखी, 7 डेज। अच्छा, स्टार्टिंग में जो लाइन थी उसमें मैंने एक चीज मिस कर दी, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, यहां पर लिख लेता हूं, फॉर फर्स्ट 3 डेज कितना। अब सरिता ने 7 डेज के लिए लिया है, तो 7 डेज में से पहले 3 दिन का चार्ज कितना है x, तो वो तो लगा ही होगा सब सरिता पर। ठीक है, अब कितने दिन और बच गए, 4 डेज। 7 में से 3 डेज का x चार्ज हो गया फिक्स और 4 डेज बचे।
अगर 1 डे का ₹y लगता है तो 4 डेज का कितना 4y। ये दोनों मिलाकर सरिता ने कितने रुपीज दिए बच्चों ₹27। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, आसान है ये तो। While Susi paid ₹21 for the book she kept for 5 days। 5 डेज में से 3 डेज के लिए सुसी को x कितना अमाउंट देना पड़ा होगा x फर्स्ट 3 डेज के लिए। अब कितने दिन बच गए, 5 में से 3 हटा दो, कितने 2। तो 2 डेज के लिए उसने कितना दिया होगा, और टोटल अमाउंट जो पे करना पड़ा वो कितना 21। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ आ रहा है बात आपको। सरिता ने 7 डेज के लिए लिया, उसमें से उसने कहा है कि 3 दिन के लिए तो फिक्स रहेगा, बाकी कितने दिन बच गए 4। पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लगेगा कितना x, और बाकी के 4 दिन के लिए तो 1 दिन का y लग रहा है, तो 4 डेज के लिए 4y। ये दोनों अमाउंट मिला कर देगा। और जो दूसरा वाला केस है उसमें 5 डेज है। 5 डेज के केस में पहले 3 दिन के लिए कुछ चार्ज लगेगा फिक्स, और फिर 2 दिन के लिए एडिशनल। तो पहले 3 दिन के लिए चार्ज फिक्स चार्ज है x, और बाकी पर डे का y है, तो 2 डे का कितना होगा 2y। ये अमाउंट इसने पे किया होगा, है ना आसान। ओके, ये 2 इक्वेशन जो हैं इनको बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सकता है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को पहले तो लिख लेता हूँ। 27x + 2y = 21। ठीक है, सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, या हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। माइनस 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 कैंसिल आउट। ठीक है, 2y 6, तो y = ठीक है। ये आपने मुझे y की वैल्यू निकाल कर दिखा दी। अब ये जो y की वैल्यू है इसको सेकंड वाले में रख लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकंड। ठीक है, करिए। x + 2 × y, y आपने मुझे 3 निकाल कर दिखाया, और 21। x ऐसे ही ठीक है, 21 ऐसे ही ठीक है। 2 × 3 6 उधर जाएगा तो माइनस, कितना बचेगा 50। ये जो है बेसिकली आंसर रुपीज में आएंगे। तो फिक्स चार्ज ₹15 है, और एडिशनल चार्ज पर डे का ₹3 है। ठीक है, इस तरह से आप कर पाओगे। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 3.3। और भी है क्या? ओके, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।